राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर। क्या आप जानते हैं कि जब हम सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं तो जल हम किस तरीका से दें कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए। जल देते समय कुछ नियम होते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं आप लोगों को पूरा जो है जल देते समय भी दिखाती, बट क्या करें, कैमरा लेके यहाँ वहाँ आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और मैं अकेली हूँ, इसलिए जो है इतना कर नहीं पाती हूँ, बहुत देर हो जाती है। और आपको मालूम है कि सुबह मॉर्निंग में जो है घर के काम, किचन के काम, भगवान की पूजा पाठ सब रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी जो है दिक्कत होने लगती है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस नियम से अगर हम सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा आता है। जब भी आप सूर्य नारायण भगवान को जल दें तो लोटा में जो जल आप लेके जाते हैं वो जल पहली बात तो तांबे के लोटे में होना चाहिए। और जल जो है आपका एकदम ताज़ा होना चाहिए। आप नल से तुरंत जल लें और वही जल जो है सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। दूसरा नियम है कि जब आप जल देने के लिए जा रहे हैं तो जिस जल से आप जो है सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे हैं उसमें थोड़ी सा, चाहे तो आप लाल चंदन ले लीजिए और नहीं तो जो है थोड़ी सा रोली डाल के जो है आप जल दिया करिए। क्योंकि अगर आप घर में खुशहाली चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो कभी भी सफ़ेद पानी का जल जो है सूर्य नारायण भगवान को नहीं देना चाहिए। और तीसरा नियम है कि अगर आपके पति पत्नी में थोड़ी सी खटास रहती है या नहीं बनती है तो आप कभी भी सफ़ेद पानी मत दिया करिए उसमें। कि हम जानबूझ के लड़ाई झगड़ा करते हैं या जानबूझ के कोई काम गलत करते हैं, बट ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है कि थोड़ी बहुत हो जाती है। हर हस्बैंड वाइफ में तकरार होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तकरार होती है तो एक मैं आप लोगों को सुझाव देती हूँ। अगर ये सुझाव अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिस जल को हम सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं उस जल में जो है सादा जल नहीं रहना चाहिए आपका। उसमें थोड़ी सा चाहे तो आप गुड़ मिला लीजिए और थोड़ी सा चाहे तो आप उसमें जो है मिश्री डाल दीजिए। इस जल को अगर आप देते हैं तो ये समझिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसको करके देखिएगा। रह गई बात जब हम जल देते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। जब हम जल देते हैं तो ये ध्यान रहे कि सूर्य नारायण भगवान के 12 नाम होते हैं, उनके नाम का, उनके मंत्रों का जाप करते हुए हमें जल देना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, मानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, पूरे 12 नाम जो है अगर आपको लोगों को चाहिए तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को पूरा नाम जो है दे सकती हूँ। अगर आपको मान लीजिए ये 12 नाम नहीं आते हैं तो आप ओम सूर्याय नमः 12 बार बोल के आप जल दे सकते हैं। और जब आप जल देने जाते हैं तो उसकी भी एक टाइम होती है। ये नहीं कि 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे जब हमारा मन किया तब हम नहाएं और तब जो है सूर्य नारायण भगवान को जल दें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सुबह जो है 5 बजे से लेके 7 बजे के अंदर तो समझिए बहुत अच्छा मुहूर्त रहता है सूर्य नारायण भगवान को जल देने का। लेकिन बहुत ज़्यादा देर हुई तो मान लीजिए 8 से 8:30, 9 बज जाना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है जल नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा न ही जल दें तो बढ़िया है। जब हम सूर्य नारायण भगवान को जल देते हैं तो ये ध्यान रहे कि जिस जल को हम जल के रूप में दे रहे हैं वो जल हमारे पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। आप कोई एक बाल्टी ले लीजिए छोटी सी, या कोई गमला है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा वगैरह रखे हैं, अगर आप नीचे दे रहे हैं जैसे बालकनी वगैरह में दे रहे हैं तो आप, गमला होगा सबके घर में, प्रत्येक घर में रहता है, कोई पेड़ का गमला है चाहे कुछ है तो आप उस गमले में जो है डाल सकते हैं। नहीं तो आप छोटी सी एक बाल्टी ले लीजिए। मैं वही करती हूँ, आप लोगों को किसी दिन जल देते हुए दिखाऊंगी कि हम एक छोटी सी बाल्टी ले लेते हैं और उस बाल्टी में ही जल डालती हूँ। जब हम जल दे देते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण कर लेने के बाद 2 चाहे 5 परिक्रमा कर लेते हैं। इसके बाद उस जल को हम, पौधे हमारे हैं, पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे लगाई हूँ, उसमें जो है डाल देती हूँ। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जल जो है कभी पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, बहुत दोष लगता है। आप नहीं देते हैं वो परिणाम अच्छा है, लेकिन जब हम कोई चीज़ करते हैं और वो चीज़ हम गलत तरीक़ा से करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है।
तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आते हैं, घर में पूजा वगैरह करिए। आप कान्हा जी को रखे हैं तो किस तरह से जगाते हैं? जब भी आप अपने कान्हा जी को उठाते हैं सुबह, तो उनको ताली बजा के, घंटी बजा के प्यार से कि प्रभु आप उठ जाइए। तो इस तरह से उनको जो है उठाया जाता है। फिर इसके बाद जो उनको उठा के बिठा देते हैं। बिठाने के बाद थोड़ी सा जल जो है उनको पान करवाते हैं। जल से उनको जो है थोड़ी सा जल दे करके कान्हा जी को जो है पिला के, फिर इसके बाद उनको प्यार से जो है हाथों से सहलाते हुए, लोरी गाते हुए आप उनके भजन को गाइए, मंत्रों को जाप करिए, तब उनको जो है स्नान करवाइए। बहुत ही अच्छा आनंद आता है। तो ये देखिए, मैं कान्हा जी को अपने उठाई हूँ। उठाने के बाद कितना प्यार से इनको कहती हूँ, प्रभु चलिए आप स्नान करिए। स्नान करवाने का भी एक विधान होता है, किस तरह से हम कान्हा जी को जो है स्नान करवाते हैं। वैसे तो इनको समझिए कि महीने में 2 से 3 बार जो है पंचामृत से, दही से, दूध से, घी से, शहद से, शक्कर से जो स्नान करवाना चाहिए। लेकिन आप साधारण तरीके से अगर स्नान रोज नहीं पंचामृत से कोई करवा पाता है, तो आप एक तांबे की चाहे पीतल की थाली ले लीजिए। उसमें जो है आप चाहे चंदन से या चाहे हल्दी से, किसी चीज़ से आप जो है स्टार बना लीजिए। और स्टार बना करके जो है इसमें चाहे राम लिख दीजिए, चाहे कृष्ण लिख दीजिए, चाहे श्रीमन नारायण लिख दीजिए, जो भी आपके समझ में आता है, जो भी आपको मतलब भाव जिस पे जिस नाम पे हो आप लिख दीजिए। और लिखने के बाद इसमें जो है अपने कान्हा जी को जो है स्नान करवाइए, क्योंकि यह एक यंत्र बन जाता है। और उसी यंत्र पे हम जो है कान्हा जी को स्नान करवाना चाहिए हमें। अगर इस पे हम करवाते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा रहता है। ये यंत्र की तरह हम जो है इनको स्नान करवाते हैं, और स्नान का बहुत ही बड़ा फल हमको प्राप्त होता है। आप थोड़ी सा गंगा जल ले लीजिए, नहीं तो गुलाब जल डाल लीजिए। अगर आप दही से करवाते हैं, दूध से करवाते हैं, शहद से करवाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन अगर रोज़ नहीं हो पाता है, तो आप महीने में 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए पंचामृत से कान्हा जी का स्नान। इस तरह से आप देखिए जो है कान्हा जी को थोड़ी सा हल्के हाथों से, क्योंकि जो हम तिलक लगाए रहते हैं, चंदन वगैरह रहता है, उसको हम थोड़ी सा मल के, और जो बहुत हल्के हाथ से मल के, और फिर इससे जल से जो है हम स्नान करवाते हैं। आप दूध से करवाते हैं, दही से करवाते हैं, खास तौर पे एकादशी के दिन जो है पंचामृत से अगर आप स्नान करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। और महीने में, हफ्ते में ये कोशिश करिए कि कान्हा जी को जो है पंचामृत से नहीं, अगर पंचामृत है तो आप दही से ही, आपके पास दही है तो आप दही से करवा सकते हैं। अगर दूध है तो दूध से आप करवा सकते हैं। ये कोई ज़रूर नहीं कि सब सभी सामग्री पंचामृत जो हमारे पास पूरा होना चाहिए तभी करवाएं। तो स्नान करवाने के बाद देखिए, मैं कान्हा जी को इस तरह बैठाई हूँ। बैठाने के बाद थोड़ी इत्र से इनकी मालिश करती हूँ। आप इत्र से मालिश रोज किया करिए, चाहे सुबह हो, जब भी आपके पास टाइम मिले, थोड़ी सी टाइम मिले, तो आप कान्हा जी को इस तरह से जो है इत्र की मालिश करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इत्र की मालिश, ठाकुर जी की सेवा इतनी बड़ी कृपा होती है कि सबके नसीब में नहीं होता है, क्योंकि इनकी कृपा जिसके ऊपर बरसती है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बरसती है, लेकिन इनकी कृपा, उन्हीं को इनकी भक्ति जो है बहुत अच्छी लगती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह की टाइम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। जो भी आप सेवा भाव भक्ति करते हैं, थोड़ी किया करिए, देखिए आप आनंद से ही झूम उठेंगे। तो ये रही हमारे आज की पूजा। मैंने कान्हा जी को तैयार किया। तैयार करने के बाद घर के मंदिर में मैं सभी भगवान को पहले ही स्नान करवा दी हूँ। करवाने के बाद धूप दीप दिखाए, भोग लगाई हूँ। इसके बाद मैं कान्हा जी को स्नान करवाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पूजा करी हूँ। बहुत ज़्यादा हमें भी टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करें, घरेलू भी कुछ काम रहते हैं जो थोड़े थोड़े निपटाना पड़ता है। कान्हा जी को घर के मंदिर में विराजमान करके बैठा दी हूँ, और धूप दीप दिखाई, आरती की, हाथ जोड़ के प्रणाम की। आपके पास अगर टाइम है तो आप राधे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, श्री हरि के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। आपको जो भी भगवान में श्रद्धा हो, भाव हो, जो भी आप विश्वास रखते हैं, उनके नामों का उच्चारण
अगर टाइम है आपके पास तो आप एक माला का जाप नित्य किया करिए। देखिए आपके मन में कितना आनंद ही आनंद हो जाता। मैं आपको बताती हूँ कि मैं इतनी नर्वस रहती थी, इतना मतलब ऐसे कुछ अजीब भाव मेरे मन में हो गया था। लेकिन जब से ज़िंदगी में ये हमारे आए हैं ना कान्हा जी, तब से मेरा रूटीन ही कुछ जीवन का बदल गया। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें, ताकि जो भी मैं जानकारी, जो भी पूजा और भक्ति के निमित्त वीडियो डालती हूँ, आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की मॉर्निंग की शुरुआत किस तरह से हुई है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस किस तरह से आप जो है भक्ति भाव से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट जो है शुरू किए हैं। और एक चीज़ बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, किस कोने तक हमारी वीडियो जाती है, ये भी तो हमको पता चले। मन बहुत खुश होता है जब कोई कमेंट करता है कि हम इस जगह से आपकी वीडियो देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर ये चीज़ करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को। थैंक